हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने ATmega32 का कैसे प्रोग्राम करते हैं वो डिस्कस किया था और उसके साथ चिप में कैसे कोड डाउनलोड करते हैं वो देखा था और एक सैम्पल कोड चिप में डाउनलोड करके एक डेमो प्रोजेक्ट देखा था। आज के वीडियो में हम लोग ATmega32 का IO प्रोग्रामिंग सीखेंगे और IO प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो ATmega32 जो है उसमें IO प्रोग्रामिंग के लिए 3 रजिस्टर होते हैं, DDR, पोर्ट एंड पिन। DDR मतलब डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। डेटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है वो पोर्ट को इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड वन है पोर्ट। पोर्ट मतलब अगर आपको कुछ आउटपुट देना है तो हम लोग लिखेंगे पोर्ट, और अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे पिन। अगर मान लो हमने एक LED कनेक्ट की है और उसको ऑन करना है तो पोर्ट लिखेंगे, और अगर हमने पुश बटन लगाया है तो पुश बटन को रीड करने के लिए हम लिखेंगे पिन। ATmega32 में 4 पोर्ट होते हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C एंड पोर्ट D। ये जो 4 पोर्ट है वो हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं DDR कॉन्फ़िगरेशन। DDR मतलब डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। अगर हम DDR में 1 राइट करेंगे तो वो पोर्ट को आउटपुट कर देगा, और अगर हम लोग DDR में 0 राइट करेंगे तो वो इनपुट हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो हमें PD2 एंड PD3 को आउटपुट डिफाइन करना है तो हम लोग लिखेंगे DDR D और इक्वल टू 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2 और 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 3। तो इसमें हम लोग ऐसे समझेंगे कि 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2 मतलब 8 बीट में हमने 1 को 2 नंबर की पोजीशन पे एडजस्ट किया, और 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 3 मतलब 8 बीट में हमने 1 को 3 नंबर पोजीशन पे एडजस्ट किया, और हमने ये दोनों 8 बीट जो है उसका हमने ऑरिंग किया और उसको पोर्ट पे ट्रांसफ़र किया, मतलब पोर्ट के इक्वल टू में लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाकी सब जो पिन है उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम लोग पर्टिकुलर PD2 एंड PD3 को ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। सेम एग्जांपल समझते हैं इनपुट का, जिसमें हम PB0 पे इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DDR एंड इक्वल टू नॉट 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 0। तो इसमें क्या होगा कि 8 बीट में हमने 0 पोजीशन पे 1 राइट किया, फिर उसका हमने इन्वर्ट किया और उसको DDR के साथ एंडिंग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि DDR B जो है उसमें 8 बीट जो है उसमें से 0 नंबर का बीट जो है वही हम लोग चेंज कर रहे हैं और उसमें हम लोग 0 राइट कर रहे हैं, मतलब PB0 हमारा इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोर्ट। पोर्ट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ATmega32 में अगर हमें कुछ आउटपुट देना है तो हम लोग लिखेंगे पोर्ट। पोर्ट यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर पिन को हाई और लो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि पोर्ट D और इक्वल टू 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2। अगेन ये जो 8 बीट है उसमें हमने सेकंड बीट को ही 1 सेट किया और उसको पोर्ट के साथ और कर दिया। तो इसमें बाकी सब बीट जो है 8 बीट जो है उसमें से पर्टिकुलर 2 नंबर का बीट ही चेंज होगा, बाकी सब बीट एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पे PD2 जो है वो हमारा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है लो करने का, तो इसमें पोर्ट D एन इक्वल टू नॉट 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2 मतलब हमने क्या किया कि 2 नंबर की पोजीशन पे 1 को एडजस्ट किया और उसका नॉट किया, मतलब हमने इन्वर्ट वैल्यू किया और उसको हमने पोर्ट D पे राइट कर दिया। तो पर्टिकुलर 2 नंबर का बीट ही हमारा 0 होगा, बाकी जो बीट है वो अपनी जो भी स्टेटस है वो होल्ड करके रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पुलअप कैसे करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल पुलअप भी दे सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर में और इंटरनल पुलअप भी कर सकते हैं। ATmega32 में पुलअप के लिए एडिशनल एक ऑप्शन इंटरनल पुलअप का अवेलेबल है। तो अगर पुलअप हमें करना है तो पहले हमें वो पर्टिकुलर पिन को इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब DDR में हमें 0 राइट करना पड़ेगा और पोर्ट इक्वल टू 1 कर दीजिए, मतलब आप पोर्ट में 1 राइट कर दीजिए तो पर्टिकुलर वो अपना जो पिन है वो पुलअप हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे DDR B एंड इक्वल टू नॉट 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 0। यहाँ पे हमने क्या किया
कि पर्टिकुलर PB0 को हमने इनपुट डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया कि पोर्ट B और इक्वल टू 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाय 0, मतलब हमने क्या किया कि पर्टिकुलर 0 नंबर का जो बिट है उस पर हमने 1 राइट कर दिया, तो ये इंटरनल पुल अप ऑन हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है कि अगर आपको कहीं पे कोई पिन को इनपुट करना है और उसमें इंटरनल पुल अप ऑन करना है, तो इस तरह से लिख के हम लोग पर्टिकुलर पिन को पुल अप इंटरनली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिन को रीड कैसे करेंगे। तो पिन को रीड करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे पिन B जो है उसमें PB0 को हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इफ़ में एक लॉजिक बनाया है और एल्स में एक लॉजिक बनाया है। तो हमने इफ़ स्टेटमेंट जो लिखा है उसमें लॉजिक जो है उसमें रिज़ल्ट हमारा अगर नॉन ज़ीरो होगा तो ये ट्रू कंडीशन होगी, और ये जो लॉजिक है इसमें रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो होगा तो फॉल्स कंडीशन होगी। ओके दोस्तों, तो ये लॉजिक समझने के लिए मान लो अगर हमने PB0 पे एक पुश बटन लगाया है और वो पुश बटन जब हम लोग प्रेस करेंगे तब वो ग्राउंड लेवल पे जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। अब वो ज़ीरो होने से ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा ज़ीरो। जैसे ही ज़ीरो होगा तो वो फॉल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे PD0 पे हाई ऐसा लिखा है, अभी कमेंट किया है, तो PD0 को हम लोग हाई करेंगे मतलब LED ऑन कर देंगे। और अगर पुश बटन आपने रिलीज़ कर दिया तो इंटरनल पुलअप या एक्सटर्नल पुलअप से वो वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। और PD0 पे लो राइट करेंगे, मतलब हमने PD0 पे अगर LED लगाई है तो वो ऑफ हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें हमने क्या किया है कि एक पुश बटन हमने PB0 पे लगाया है और एक LED कनेक्ट की है हमने PD2 पे। अब जब भी हम लोग PB0 पे बटन प्रेस करेंगे तो PB0 की वैल्यू 0 होगी, मतलब ग्राउंड लेवल होगी। और जब भी हम बटन रिलीज़ करेंगे तो PB0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वो हाई हो जाएगी। और जब भी हम लोग बटन प्रेस करेंगे तब PD2 पे एक LED कनेक्ट करेंगे और वो LED ऑन हो जाएगी, और जैसे ही बटन रिलीज़ करेंगे LED ऑफ हो जाएगी। चलिए इसको एक सैम्पल कोड से समझते हैं। तो पहले इंक्लूड avr/io.h जो लाइब्रेरी है avr की वो इंक्लूड हो गई। इसके बाद मेन में हम लोग कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा DDR और इक्वल टू 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2, मतलब यहाँ पे हमने PD2 को आउटपुट डिफाइन कर लिया और PD2 पे हम लोग एक LED कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने DDR-B एंड इक्वल टू नॉट 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 0, मतलब हमने PB0 पे 0 राइट किया, मतलब हमने DDR-B में पर्टिकुलर PB0 पे 0 राइट किया और उसकी वजह से ये हो गया हमारा इनपुट। इसके बाद हमने पुलअप इनेबल किया जहाँ पे हमने लिखा पोर्ट B और इक्वल टू 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 0, मतलब हमने PB0 पे 1 राइट किया, इसकी वजह से ये हो गया हमारा पुलअप। नेक्स्ट इनफाइनाइट लूप वाइल 1 है। यहाँ पे हमने लिखा इफ पिन B एंड 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 0, मतलब अगर बटन प्रेस नहीं हुआ है, मतलब ये हमारी कंडीशन जब बटन प्रेस नहीं हुआ तब ये ट्रू होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पोर्ट D एंड इक्वल टू नॉट 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2, मतलब हमने क्या किया कि PD2 पे 0 राइट किया, मतलब अगर बटन प्रेस नहीं है तो LED हमारी ऑफ रहेगी। और एल्स स्टेटमेंट में लिखा पोर्ट D और इक्वल टू 1 शिफ्टेड लेफ्ट बाई 2, मतलब हमने LED को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपल है कि अगर हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो LED ऑन होगी, और बटन अगर नहीं प्रेस है तो LED ऑफ होगी। दूसरी बात, अगर बटन प्रेस होगा तो PB0 पे लो होगा, और बटन अगर नहीं प्रेस है तो PB0 पे हाई होगा। तो ये सिंपल कोड है जिसको हम लोग बोर्ड में डाउनलोड करके एक बार रन करके देखेंगे। तो चलिए इस कोड को हम लोग एटमेल स्टूडियो में कंपाइल करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। ओके दोस्तों, तो ये सैम्पल कोड को हम लोग एटमेल स्टूडियो में कंपाइल करके रन करके देखेंगे। तो बिल्ट में जाके ये हमने कोड को कंपाइल कर लिया और यहाँ पे बिल्ट 1 सक्सीडेड और 0 फेल्ड, मतलब कोई एरर नहीं है।
ठीक है, तो इसकी हेक्स फाइल बन जाएगी जहाँ पे हमने कोड सेव किया है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हमने हेक्स फाइल ले ली। ओके, और इसको हम लोग चिप में राइट कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये प्रोग्राम चिप में राइट हो चुका है और आप देख सकते हो कि मैं जब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एलईडी ऑन हो रही है और जैसे ही मैं बटन रिलीज़ कर रहा हूँ तो एलईडी ऑफ हो रही है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने पुश बटन को कैसे इंटरफेस करते और एलईडी को कैसे ऑन ऑफ करते वो डिस्कस किया। चलिए कोड में थोड़ा सा माइनर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक डिले कॉल कर लेते हैं, डिले एमएस, और यहाँ पे हम लोग 500 मिलीसेकंड का एक डिले कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पोर्ट डी एंड इक्वल टू नॉट 1 शिफ्टेड लेफ्ट PD 7 और वापस एक डिले कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये इस कोड को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर बटन हम प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन ऑफ होगी और बटन रिलीज कर देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस कोड को हम लोग चिप में डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम बर्नर ओपन किया और यहाँ पे राइट में जाके फ्लैश किया। ओके दोस्तों, तो ये प्रोग्राम हमारा चिप में डाउनलोड हो चुका है और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो एलईडी ऑन ऑफ हो रही है और जैसे ही मैं बटन रिलीज़ कर रहा हूँ तो एलईडी ऑफ हो रही है। ओके दोस्तों, तो ये पूरी प्रोसेस से हम लोग ATmega32 में GPIO प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।